हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की या फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि जो उसका व्यय है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, वो भी 10 सेकंड के अंदर। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, वो भी बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, कितनी कमी की गई? 10% की कमी की गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करने पड़ेगी? तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा। अभी तक आप लोग किस तरह पढ़ते रहे? इसमें आपने किया होगा 10/100 माइनस 10 गुणे 100%। तो आपने इस तरह हल किया होगा, लेकिन आज हम इस तरह इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं हल करने वाले हैं। हमें अपने एग्जाम में बचाना है टाइम, और टाइम को बचाते हुए हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कम समय में कैसे करते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा 10% की कमी, तो 10% को तुरंत हम लाते हैं भिन्न में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। तो आप लोग देखेंगे 10 पे कितने की कमी की गई? 10 पे की गई कमी 1 की। तो हमारे पास अब कितना बचा है 9। कह रहा है पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप बताइए, हमारे पास बचा है 9, क्योंकि 1 कम हो गया, हमारा बचा है 9, और हमारा जो घटा था वो कितना था? 1। तो हमें करना पड़ेगा 1/9, यानी 9 पर 1। तो और इसको क्या करेंगे हम? 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। जितना मान आएगा तो इतनी हमको करनी पड़ेगी वृद्धि। अब देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 100%/9। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। तो ये आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है, यहाँ पर आपकी कमी हुई थी, अगर यहाँ पे वृद्धि देता तो आप उस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं। वृद्धि वाले क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे और हम उनको हल करेंगे। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई। समझ रहे हैं कितनी? 60% बढ़ गई। तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा? तो आप देखिए कितनी बड़ी हमारी 60% इंक्रीज हो गई, ठीक है, यानी बढ़ गई। अब देखिए 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ये हमारी परसेंट में, ये अब हमने इसको भिन्न में बदल लिया। अब कहता है कि 60% बढ़ी, तो 5 पे कितनी बढ़ी आपकी? 5 पे बढ़ी हमारी 3, तो टोटल कितनी हो गई? 8, और बड़ी कितनी? 3। तो जितना हमारा बड़ा उसको ही हमको घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए 5 से 3 यानी 8, और कितनी हमारी बड़ी थी? 3, और इसको करते हम 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते। तो अब देखिए कितना हो गया हमारा ये 300/8%। तो अब देखिए 8 3 24, 8 7 56, और 4/8 यानी 1/2%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 37 सही 1/2% आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा बी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं 10 सेकंड के अंदर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता। और ये क्वेश्चन जो है वो सारे करंटली एग्जाम में 16, 17, 18 में, रेलवे हो या फिर एसएससी हो या फिर अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो या अपने स्टेट का कोई एग्जाम हो, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको करते हैं रफ, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो। कितना? 50% अधिक हो। आगे क्या कहता है कि तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो आप हमें बताइए। 50% अधिक कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो आप हमें बताइए। 50% का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अधिक है, तो ये 2 से कितना हो गया हमारा? 2 से हुआ 3, और अधिक कितना था हमारा? 1। तो हमको क्या करना पड़ा? 1 ही कम करना पड़ेगा। 2 से हुआ 3, तो यानी 1/3,
और 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं हम। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 100% बटे 3 यानी 33 सही 1/3%। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चन करते हैं, बशर्ते आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमने आज 10 आपके लिए लिए हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे किस तरह क्वेश्चन कहाँ पर कमी कहाँ पर वृद्धि होती। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, समझ रहे हैं आप, 30% बढ़ा दी जाए। 30% को हम सीधे लिखते हैं अब भिन्न में, यानी 30/100 यानी 3/10। तो ये हमारा 3/10 आ गया। अब कह रहा वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना कम करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ भाषा को बदला गया है और कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो है अब हमारा वर्ग होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग। तो आप एक भुजा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भुजा को आपको कम करना ही पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल जो है वो बैलेंस रहेगा। तो अब आप देखिए 10 से हमारा कितना बढ़ा 3, तो टोटल हमारा कितना हो गया 13 और बड़ा कितना था 3। जितना हमारा बड़ा था उतना ही हमको कम करना है। तो कितना हो जाएगा 3/13 और 100 का गुणा करके हम लोग परसेंटेज का सिंबल यानी चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा 300/13%। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो हमारा 4 बचा यानी 40 हो गया। 33 39 और 1 बचा 1/13%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 23 सही 1/13%। तो और इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ए के साथ चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में भी हमको कुछ नया नहीं करना है, यही करना। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन कहता है यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है उसका जो आयतन है वो 10% बढ़ जाता है। आयतन यानी वॉल्यूम जो है कितना 10% इंक्रीज हो जाता है। 10% को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/10। जब बढ़ने की बात की गई तो कितना होगा, टोटल था मेरा 10 और 10% बढ़ा यानी 1 बढ़ा 10 पे, तो टोटल जो है हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 11। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कहता है, फिर यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना घट जाएगा, यानी पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा। तो आप देखिए टोटल हमारे पास कितना था 10 और 1 बढ़ गया, अब हमारे पास हो गया 11 और हमारा बड़ा था 1, तो हमको 1 ही घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 1/11 गुणे 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाते। तो ये हमारा हो जाएगा 100/11। तो कितना होगा 11 ने 99 और ये 1/11%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि, अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, यानी 40% कम की बात कही गई है यहाँ पर, यानी 40% को हम भिन्न में अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5। देखिए कैसे लिखते हैं, 40% है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं 1/100 से गुणा करते हैं। 1 0 से हमारा 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5। तो इस तरह हम लोग परसेंटेज को भिन्न में भी बदल लेते हैं। अब देखिए ये कितना हुआ हमारा 2/5। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने % अधिक है। तो आप हमें ये बताइए वेतन कितना हुआ, वेतन जो है 40% कम है, तो आप 5 से कितना हुआ आपका वेतन, जब कम की बात कर रहा तो घट रहा होगा, कितना है 5 से अगर 2 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3, और घटा कितना था 2, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 2/3।
3 गुणे 100 और परसेंट चिन्ह लगा देंगे। तो अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा 200/3%। तो अब देखिए 3 छक 18, 3 छक 18 तो 2/3%, यानी 66 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आया। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों में ही कर रहे हैं। अब हम इसको करते हैं रब, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो है अब आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 150% अधिक है। 150 को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? 3/2 कह रहा अधिक है। अब आप बताइए 2 से अगर 3 बड़ी तो कितनी हो जाएगी आपकी? 3 बड़ी 2 पहले थी, यानी टोटल हो जाएगी हमारी 5। तो अब देखिए क्या कहता है आगे क्वेश्चन में, कहता है कि बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितने % कम है। अब बताइए जब 2 से 3 बड़ी तो हो गई हमारी 5 हो गई, और बड़ी कितनी 3, तो हमको 3 ही घटाना पड़ेगा। तो टोटल हमारी कितनी होगी हमारी 3/5 गुणे 100%। अब देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 300% बचे 5। अब इसमें देंगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 60%। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आया है 60%। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन हम सेकंडों में ही कर रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को अब हम रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो समझ लीजिए क्या कहता है कि 20%, यानी 20% अधिक है। कितनी हो जाएगी हमारी 1/5। आगे क्या कहता है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। अब देखिए 20% अधिक की बात की जब उसने, तो कितना लिखा हमने भिन्न में 1/5। जब अधिक है तो आय हमारी कितनी हुई, 5 से कितनी हुई 6, और बड़ी कितनी हमारी, बड़ी है 1, तो हमको कितनी घटानी पड़ेगी 1, यानी तो 1/5 से हुई है, 5 से 1 बड़ी, तो हमारी कितनी हो जाएगी टोटल 6। तो ये कितना 1/6 और 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं हम। अब देखिए 100/6%, 6 एकम 6, बचा हमारा 4, 6 × 36, और बचा हमारा 4 सही 6%। अब देखिए इसको भी हम काट देंगे तो 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो अब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकंडों में ही हल कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आप देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी सरल। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x का मान y के मान से 25% कम है। तो देखिए कितना बोल रहा है, 25% कम है। 25% को सबसे पहले हम भिन्न में लिखते हैं। 25% को कितना लिखेंगे, 25/100, यानी 1/4। 1/4। और बात जब की गई है उसने कम की बात की गई है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कहता है कि तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है। अब देखिए बात की गई है कम की, तो 4 से हमारा 1 कम हुआ, टोटल हमारे पास कितना बचा, तो बचा हमारे पास 3, और हमारा कम कितना किया गया था, कम किया गया था 1। तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा 1। तो आप देखिए 1/3 गुणे 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा हमारा 100/3। तो अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 33 सही 1/3% आ गया। अब आप लोग देखिए इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, बस थोड़ी भाषा में परिवर्तन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने की वृद्धि की। उसने की है वृद्धि 50% की। 50% को अब हम सीधे चलते हैं लेके भिन्न में, तो कितना लिखेंगे 50/100 यानी 1/2। 1/2। अब जब वृद्धि की है, हमारे पास 2 था, 1 की वृद्धि होगी, तो हमारे पास अब कितना हो गया, तो हमारे पास अब हो गया है 3। अब हमारे पास हो गया 3। तो अब देखिए आगे क्या कहता है कि यदि इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 से कितनी हमारी 1 बढ़ी 2 पे, तो कितनी हो गई टोटल 3, और वृद्धि 1 की हुई, तो हमें कितना करना पड़ेगा 1/3। लेकिन इस बार उसने परसेंटेज भी हमसे नहीं पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग परसेंटेज में नहीं जाएंगे, तो हमको 1/3 भाग की कमी करनी पड़ेगी। तो हमारे जो भी हमारा रेवेन्यू आएगा उस पर हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा कितना हो गया 1/3। यदि यही बात परसेंटेज में पूछी जाती हमसे, तो हम लोग क्या करते, 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा के जो भी मान आता हम उसको मिनिमाइज करके लिख देते। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हमने बताए तो समझ में आ ही गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।